हे गाइस, सो हाजिर हो एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारे मेन लीड लू को दिखाए जाने से होती है, जो कि मस्त स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर आता है, जहाँ पर लू का असिस्टेंट उसको बताता है ओल्ड लेडी ने आपके लिए ब्लाइंड डेट का अरेंजमेंट किया है, वो भी यू परिवार की डॉटर यूजिंग के साथ। इस पर तो लू सामने से अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या तुम्हें 5 साल पहले वाली उस लड़की के बारे में कुछ पता चला है जो कि होटल में मेरे साथ थी? इस पर असिस्टेंट साफ इनकार कर देता है, जिससे गाइस एज अ ऑडियंस मेरे को समझ आया कि 5 साल पहले ये बंदा भी कांड कर्म करके हीरोइन का ही थोपड़ा भूल गया। वैसे चाइनीज ड्रामा में ना हीरो की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। अब हमको हमारी फीमेल लीड जो दिखाई जाती है, जो कि मस्त रेड ड्रेस पहनकर व्हाइट कलर के हेयर लगा के मस्त इतराते हुए आ रही थी और उसे देखकर सभी उसकी तारीफें कर रहे थे कि वाओ, ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, शायद आज ही अब्रॉड से आई है। और वो तभी पुल के पास आ जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता और फिर वो सोचती है, मुझे तो यही बोला गया था कि यहीं पर ब्लाइंड डेट होने वाली है। और फिर हमको 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड जो के पास यूजिंग की कॉल आती है और यूजिंग उसे अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है। इस पर जो इनकार करती है तो वो सामने से उसे पैसों का ऑफर देती है, पर ये बेचारी इसके बावजूद भी मना कर देती है। एंड ये बंदी इस टाइम पर हॉस्पिटल में होती है और तभी इसकी नजर रूम के अंदर जाती है, जिसके बाद ये जल्दी से रूम के अंदर भाग कर जाती है, बिकॉज इस बेचारी का नशेड़ी बाप इसकी माँ को परेशान कर रहा था, वो भी पैसों के लिए। अब ये बंदी जब अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करती है तो वो इससे भी पैसा मांगना शुरू कर देता है। इस पर तो जो उसे गुस्से में कहती है, इतने सालों से हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अब तुम हमें परेशान कर रहे हो। अब मेरे पास और पैसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने बेटे के इलाज में ही पैसा खर्च कर सकती हूँ। लेकिन वो आदमी सामने से कहता है, अगर कल तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम सभी को घर से बाहर फेंक दूंगा। एंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तो जो का बेटा और उसकी मॉम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद ये बंदी यू जैंग की बात मान लेती है और ब्लाइंड डेट पर आने के लिए राजी हो जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो की नजर लू के एक गार्ड पर पड़ती है एंड वो लू को एक रोज देकर कहता है ये ब्लाइंड डेट के लिए अरेंज किया गया है। और इस बंदी को गलतफहमी हो जाती है, जिसके बाद ये जल्दी से भाग कर जाती है और उसको पीछे से मारती है, जिससे वो बेचारा घबरा कर तो लू की गोद में ही चढ़ जाता है। एंड ये बंदी कहती है, लो मैं आ चुकी हूँ ब्लाइंड डेट के लिए, मैं जानती हूँ मुझसे खूबसूरत लड़की तुमने दुनिया में कभी नहीं देखी होगी, लेकिन अपने दिल को जरा संभाल कर रखो। एंड हमारा हीरो ऐसी नमूनी को देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है। एंड ये उस रोज को भी उनके हाथ से लेकर बहुत ही ज्यादा इतरा रही होती है और ये ऐसी हरकतें इसलिए कर रही थी बिकॉज इसको यहाँ पर रायता फैलाने के लिए ही तो भेजा गया था। इसके बाद फाइनली गार्ड उससे कहता है, क्या आप ही यू जैंग हैं? इस पर ये हाँ में जवाब देती है, जिस पर सामने से लू बताता है कि मैं ही लू हूँ। और फिर उसकी बॉडी देखकर तो ये बंदी एकदम ही फिसल जाती है, मतलब उसकी बॉडी पर फिसल जाती है, सच में नहीं गिरती। यहाँ पर लू को ये बंदी थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है, जिसके बाद हमको 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी प्यारी सी फीमेल लीड नशे की हालत में होटल की लॉबी में अच्छे खासे तमाशे कर रही थी और तभी उसकी नजर लू पर पड़ती है, जो कि सामने से आ रहा था और 2 लड़कियों ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। एंड ये बंदा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था उनसे। उस बंदे को मुसीबत में देख के बस फिर क्या था, ये बंदी पहुंच जाती है उसकी मदद करने, उन लड़कियों से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस लड़के को परेशान करने की? एंड ये एक ही हाथ से वहां पे रखा हुआ टेबल उठा लेती है। इतनी ताकतवर लड़की को देखकर तो हमारा हीरो हैरान हो जाता है और वो दोनों लड़कियां भी दुम दबा के वहां से भाग जाती हैं। एंड गाइस, क्योंकि हर ड्रामा की तरह इस ड्रामा में भी हमारी मेन लीड को ड्रग दिया गया था, इसलिए वो हमारी हीरोइन पर हमला बोल देता है, मतलब उसे किस करने लगता है। फिर से रूम में ले जाकर ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये बंदी अभी भी भूखे भेड़ियों की तरह उसकी बॉडी को निहार रही थी, लेकिन फिर जल्दी इसको रियलाइज हो जाता है कि ये क्या कर रही है। इसके बाद ये अपना काम शुरू करती है एंड वो लू को टच करते हुए कहती है, एंड वो लू की बॉडी को टच करते हुए कहती है, तो तुम ही हो मिस्टर लू। इस पर तो बेचारा पीछे खड़ा हुआ गार्ड भी घबरा जाता है। अब ये बंदी रोज को घुमाते हुए कहती है, वैसे ये उतना अच्छा नहीं है जैसा कि मैं दूसरों में देखती आई हूँ, एंड रोज को पीछे फेंक देती है। इस पर तो लू भी आगे आता है और वो कहता है, तो जरा बताइए कि आप दूसरों में क्या देखती आई है और आपको कौन सा साइज पसंद है? ये सुनकर तो हमारे हीरो का गार्ड घबरा जाता है और वो सोचता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, हमारे बॉस इतने ज्यादा अश्लील कैसे हो सकते हैं? अब ये बंदी सामने से कहती है, अरे वाह साइज, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, बस मुझे वही साइज
साइज पसंद है जो कि समांथा और रेचल को पसंद है। इस पर लू वॉज लाइक ये समांथा और रेचल कौन है अब। इस पर तो ये अपनी बॉडी को आगे करते हुए कहती है लेफ्ट वाली समांथा है और राइट वाली रेचल है। इस पर तो पीछे खड़ा हुआ गार्ड एकदम ही शर्मा जाता है और हमारे हीरो के सर पर से भी कौवे उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बंदी एकदम ही बिना सर पैर की बातें कर रही थी। लेकिन हमारा हीरो सामने से कहता है मुझे तुम्हारा ये स्टाइल पसंद आया। इस पर ये थोड़ी सी हैरान हो जाती है बिकॉज इसको तो लगा था कि ये लाइन सुनने के बाद इसको लात मार के यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन फिर ये सामने से कहती है तुम एकदम मेरे जैसे ही हो, और तभी इसके बस्ट पैर नीचे गिर जाते हैं। इस पर ये बंदी जल्दी से अपनी समांथा और रेचल को उठाकर अपने पीछे छुपा लेती है। इस पर लो कहता है लगता है तुम्हारी समांथा और रेचल मेरी बातें सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई। इस पर तो जो सामने से कहती है अपनी ये बकवास बंद करो, तुम वैसे भी मेरे टाइप के नहीं हो। जिस पर सामने से लो कहता है तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। इस पर तो सामने से जो चिल्ला कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा डेप्थ कन्वर्सेशन करने की। एंड वो जोर से अब वहीं पर रखे हुए एक अम्ब्रेला पर अपना हाथ मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी यहाँ पर जो का बेटा आ जाता है जो कि पीछे से मॉमी चिल्लाता है, और ये सुनते ही तो जो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, बाकी सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ये पीछे मुड़कर देखती है एंड यहाँ पर जिन एकदम ही तैयार होकर आया था। इस पर तो ये तुरंत ही सोचती है ले भगवान हो गया बेड़ा गर्क, आखिर जिन मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद वो जल्दी से लू से कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से पहले जा रही हूँ। और वो जाने लगती है लेकिन लू इसको पीछे से पकड़ लेता है। ये पीछे मुड़ती है तो लू उसके हैंडबैग को उसके हाथ से ले लेता है और फिर उसमें से उसका फोन निकाल कर अपने फोन पर कॉल करता है। जिसके बाद वो उसका बैग वापस करते हुए कहता है हम दोबारा से एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। इस पर वो चिढ़ते हुए अपना हैंडबैग लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन लू को बहुत मजा आ रहा था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद लू के पास मिस्टर मांग आते हैं जो कि उनका गार्ड है। वो कहता है क्या चल रहा है मिस्टर लू, लगता है ये दूसरी लड़कियों से डिफरेंट है, तभी तो आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिस पर वो सामने से कहता है यही वो लड़की है जो कि 5 साल पहले मेरे साथ होटल में थी। अब हम जो और जिन को देखते हैं जहाँ पर जो से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आ गए। जिस पर जिन कहता है क्योंकि मुझे आपकी परवाह हो रही थी, मैं आपके लिए काफी ज्यादा वरीड था। अब यहाँ पर ये बंदी से कहती है चलो तुम्हें मैं कुछ खिला देती हूँ। एंडी एक स्टॉल के पास रुक जाती है लेकिन जिन उसे कहता है मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, हमें ये पैसे बस के लिए यूज करने चाहिए। एंड तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जिसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए जाता है। एंड ये कार किसी और की नहीं बल्कि लू की होती है और यहाँ पर मांग भी उसके साथ होता है। इन लोगों का टायर पंचर हो गया था और इनके पास स्टैंड नहीं था, इसलिए ये टायर चेंज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिन जाकर अपने एक हाथ से ही उस कार को उठा देता है। ये देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो कहता है जल्दी से अपना काम पूरा कीजिए। अब मांग यहाँ पर जल्दी से टायर को चेंज करता है। जिसके बाद लू जिनके पास आता है और वो कहता है तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोल सकता हूँ। इस पर ये बच्चा कहता है ये तो बस एक छोटी सी बात थी। एंड फिर वो अपनी मॉम के पास भाग जाता है। दूर से लू उसे देखता है तो सोचता है ये एकदम यू जैसी क्यों लग रही है। एंड ये बंदा जो को यू इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको अभी उसका रियल नेम नहीं पता है। अब हम जो को डांस करते हुए देखते हैं जिसका मतलब था कि ये एक डांस ग्रुप की मेंबर भी है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी आता है और वो इन सभी को बाहर लेकर जाता है। जिसके बाद ये सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक लड़की जो को बताती है आज यहाँ पर न्यू कमांडर आने वाले हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिस पर जो कहती है अफवाह पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है पूरे डांस ग्रुप में तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो कि अभी तक सिंगल है और अगर वो वाकई में हैंडसम हुए तो तुम उस पर लाइन मार सकती हो। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो की कार आकर रुकती है जिससे हमारा हीरो बाहर आता है। उसको देखते ही तो जो हैरान हो जाती है। अब ये बंदा जब आगे आता है तो सीधा जो के पास ही आता है और उसको उसका फेस ऊपर करने को कहता है बिकॉज इस बंदी ने मास्क लगाया हुआ था। लो उसका चैन देखता है जो कि उसके गले में था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और वो कहता है तो तुम यहाँ की डांस प्रिंसिपल हो। इस पर वो हाँ में जवाब देती है। लेकिन वो सामने से कहता है तो तुमने मास्क क्यों पहना है। इस पर तो ये तुरंत ही खांसना और छींकना शुरू कर देती है और कहती है मैं बड़ी ही बीमार हूँ, मुझे ना कोल्ड होके रखा है। जिस पर ये बंदा उसे रेस्ट करने को कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ये बंदा अंदर आकर अपने एक दोस्त ली से मिलता है जहाँ पर ली उससे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। एंड वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट पर इस बार एकदम ही सन की लड़की आई थी। लेकिन लू से कहता है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ली उसको डांस ग्रुप के बारे में बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि उस डांस की कोरियोग्राफर एक जो नाम की लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन वो एक सिंगल मदर है। इधर हमारी हीरोइन को लू से मिलने जाना था लेकिन वो इस बात को लगातार ही इग्नोर
और कर रही थी, जिस पर उसकी दोस्त पेंगी उसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे जानती हो। इस पर तो वो कहती है अरे बहन शांत हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फिर ये सोचती है आखिर इसे करना क्या है, जिसके बाद ये मिस यू को कॉल करती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दोबारा ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकती, मैं उसको खराब नहीं कर पाई और मैं आपके पैसे भी वापस कर दूंगी। लेकिन यू उसे उधर से कहती है अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम दोबारा चली जाओ, तुम्हारे पास अभी और मौके हैं। एंड ये लिफ्ट के पास होती है कि तभी यहाँ पर लू और ली आ जाते हैं। ली तुरंत ही कहता है अरे यही जो है, लेकिन ये बंदी तो तुरंत ही लिफ्ट के अंदर भाग जाती है और वहां से चली जाती है। और तभी यहाँ पर जिन आ जाता है जो कि लू को देखता है तो कहता है अरे हैंडसम अंकल, आप तो एकदम मेरे डैडी बनने के लायक हैं। इस पर लू भी कहता है तुम वाकई में एकदम मेरे जैसे हो। जिस पर ली कहता है तुमने सही कहा, ये दिखने में तुम्हारे जैसा है, तुम्हें डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। अब जिन यहाँ पर कहता है मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं। जिस पर ये बंदा उसको अपना फोन दे देता है और ये अपनी मम्मी को कॉल करके आने को कहता है। और तभी लिफ्ट खुलती है, लेकिन लिफ्ट से बाहर आती है पेंगी और वो बताती है तुम्हारी मॉम बिजी है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। एंड वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग तो बड़े बड़े बॉक्स लेकर आ रहे थे, लेकिन उन लोगों से ये उठ ही नहीं रहा था। लेकिन ये बच्चा तो एक झटके में उनको साइड कर देता है। इसे देखकर लू हैरान हो जाता है, जिस पर ली उसे बताता है ये बच्चा दरअसल एक स्पेशल पावर के साथ ही पैदा हुआ है। और इस बच्चे को देखकर तो हमारे हीरो को यूकी यानी कि जो की याद आ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। अब हम जो को देखते हैं जो कि एक स्टोर में काम कर रही थी। मतलब ये बेचारी लड़की क्या क्या करती है, कभी ये डांसर बन जाती है, कभी ये स्टोर में काम करती है, कभी ये फेक ब्लाइंड डेट पे जाती है। और तभी यहाँ पर इसके पास हमारे हीरो की कॉल आती है जो कि कहता है अरे मिस यू, मैं आपकी कंपनी के नीचे खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी से नीचे आ जाइए। और ये सुनते ही तो इस बेचारी को अपना राशन पानी उठाकर वहां से भागना पड़ता है। अब ये जल्दी से तैयार होकर वहां पे पहुंच जाती है और फिर उस बंदे को लेकर वहां से निकल जाती है। और तभी यहाँ पर रियल यू आती है जो कि रिसेप्शनिस्ट से कहती है बताओ कौन मुझे ढूंढ रहा है। इस पर वो लड़की कहती है यहाँ पर एक आदमी तो था पर एक लड़की आई जिसके साथ वो चला गया। इस पर यू वॉज लाइक अगर कोई तमीजदार आदमी आए और खड़ा रहकर वेट करे तो ही मुझे बुलाना। एंड वहां से चली जाती है। अब हम इन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर एक बार फिर से जू उसको परेशान करने की कोशिश करती है एंड वो खाना उसकी शर्ट पर गिरा देती है। लेकिन ये बंदा तो जरा भी माइंड नहीं करता और फिर वो उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम 3 महीने के लिए मुझे डेट करो। लेकिन ये बंदी तो उसके ऑफर को तुरंत ही रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर उसका एक पेपर रह गया था। इसे वो खोल कर देखता है तो हैरान हो जाता है बिकॉज वो एक कोरियोग्राफी पेपर था और उस पर जो नाम लिखा हुआ था। अब हमारी हीरोइन घर पर आती है जहाँ पर देखती है कि उसके डैड जिनकी पिटाई कर रहे थे वो अपने डैड को रोकती है तो वो उस पर ही चिल्लाकर कहते हैं कि उसने किस तरीके के कपड़े पहने हैं। साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि पता नहीं तुम कहाँ जाकर मुंह काला करके आई हो, जो ये बेटा इस घर में हो गया इसे यहाँ से बाहर फेंक दो और तुमने मेरा रेंट भी नहीं दिया है, अगर जल्दी तुमने इस घर का रेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मतलब गाइस ये इसका बाप होने के बावजूद भी इन लोगों से रेंट लेता है। अब बेचारी हमारी हीरोइन काफी ज्यादा परेशान होती है और इसके पास एक कॉल आते है और उसे बताया जाता है पिछली बार जो उसने सोलो डांस परफॉर्मेंस की थी उसके लिए उसे अवार्ड दिया जाने वाला है, साथ ही उसको प्राइज मनी भी मिलेगी। इस पर तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज उससे ये अपना रेंट भर सकती थी। अब ये अपने हैंडबैग में अपने पेपर को ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता बिकॉज वो तो हमारे हीरो के पास था। अब अगले दिन ये अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाती है जहाँ पर जाने के बाद इसकी दोस्त पेंगी बताती है कि कमांडर खुद ही तुम्हें अवार्ड देंगे। बस फिर क्या था, ये बंदी टेंशन में आ जाती है और यहाँ पर हमारा हीरो भी आता है। एंड गाइस यहाँ पर इसकी टाई एकदम बच्चों वाली थी, मतलब उसको थोड़ा नीचे बांध लेता है, मतलब एकदम इतना गले में चढ़ा के टाई को बांधा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे हीरोइन को स्टेज पर आने को कहा जाता है लेकिन ये तो जाने को तैयार नहीं थी, पर लेकिन पेंगी उसे भेज देती है। अब जैसे ही हमारा हीरो उसे अवार्ड देने आता है तो यहाँ पर बत्ती गुल हो जाती है। बस फिर क्या था, ये बंदा इसका चेहरा देख ही नहीं पाता। अब हम जो, जिन और पेंगी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर इन माँ बेटा की नजर पड़ती है कि एक बड़ा सा बॉक्स एक ओल्ड लेडी के ऊपर गिरने वाला है तो जल्दी से जाकर ये उसकी मदद करते हैं। इस पर तो वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो जो उसे कहती है तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसकी डैड कहाँ पर है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है दरअसल उनकी डेथ हो चुकी है। एंड फिर वो वहां से चली जाती है और तभी यहाँ पर लू आता है जिससे हमें पता चलता है कि ये तो इसी की ग्रैंड मदर है। अब दादी तो यहाँ
यहाँ पर इसे कहने लगती है तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहती हूँ लेकिन तुम तो मेरी इच्छा ही पूरी नहीं कर रहे हैं। एंड वो शादी के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में लू हमारी हीरोइन यानी कि जू से टकरा जाता है, पर वो यहाँ पर उसको यूं ही समझता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर प्रतिबंधी घबरा जाती है और फिर अपना दिमाग चलाते हुए कहती है मैं रेचल और समंथा का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसलिए बस मैं उन्हें यहाँ पर चेकअप कराने के लिए आई हूँ। इस पर हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक वाओ तुम कितना प्यार करती हो दोनों से। एंड फिर वो कहता है मैंने तुम्हें पिछली बार एक ऑफर दिया था, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। इस पर ये बंदी इसके क्लोज आकर कहती है मैं ऐसे कुछ भी नहीं सोचती, चलो पहले होटल में चलते हैं, वहाँ पे मैं तुम्हें टेस्ट करूंगी, इसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। और इस पर ये मन में सोचती है इसके बाद तो अब ये मुझे धक्के देकर अपनी जिंदगी से दफा कर देगा। लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक ओके मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस पर तो ये बंदी घबरा जाती है और तभी जिन की से आवाज आती है। लू उसकी तरफ देखने वाला था, ये बंदा उसकी तरफ ना देखे इसलिए ये बंदी उसे किस कर लेती है। और जैसे ही पेंगुइन को किस करते हुए देखती है वो जिन की आंखों पर हाथ रख लेती है और उसे वहां से ले जाती है। अब ये बंदी कहती है मैं बस टेस्ट कर रही थी एंड वहां से जाने लगती है। लेकिन ये बंदा उससे पूछ लेता है कि तुम्हारा जो से क्या रिश्ता है। इस पर ये बहाना बनाती है कि क्या कोई किसी को जान भी नहीं सकता और वहां से चली जाती है। अब हम अगले सीन में इसको डांस करते हुए देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां हमारी हीरोइन को बुली करने की कोशिश करती है। इस पर तो ये उनके थोपड़ों पर एक एक तमाचा उन्हें दे देती है। यहाँ पर ली और लू भी आ जाते हैं। अब क्योंकि वो लड़की उस तमाचे को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो हमारी हीरोइन को चैलेंज करती है डांस के लिए। अब जज बनकर बैठ जाते हैं लू और ली, जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर डांस करती है और उसके बाद हमारी हीरोइन की बारी आती है जो कि एकदम चेहरे वहरे पर नकाब लगा के आई थी। लेकिन तभी म्यूजिक बंद हो जाता है और पता चलता है कि स्पीकर खराब हो गया। लेकिन हमारा हीरो तो तुरंत ही तानसेन बन जाता है और वो यहाँ पर तबला लेकर बैठ जाता है, बजाना शुरू कर देता है और हमारी हीरोइन फिर यहाँ पर डांस करती है। डांस करते हुए ये लहराते हुए हमारे हीरो के पास भी आ जाती है और वो भी इसके साथ डांस करने लगता है और फिर मौका मिलते इसका नकाब हटाने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदी उसे रोक देती है और क्योंकि हमारी हीरोइन का डांस सभी को पसंद आता है तो वो इसको जीत जाती है, कंपटीशन को, मतलब इस चैलेंज को जीत जाती है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि बाकी अपने सोल्जर्स को एक्सरसाइज वगैरह करा रहा था एंड वो यहाँ पर अपनी टी शर्ट को फुल स्टाइल में फाड़ देता है। बाय द वे गर्ल्स ये बंदा ना बड़ा ही हैंडसम है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बेसिकली इसकी खूबसूरती की तारीफें कमेंट में करना। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है जो कि इससे अपने डॉक्यूमेंट मांगती है। इस पर ये उसे ऑफिस रूम में लेकर जाता है और फिर उसको कहता है कि तुमने फेस को कवर क्यों किया है। जिस पर ये कहती है अरे मुझे कोल्ड है ना, और फिर नाटक करना स्टार्ट कर देती है। इस पर ये उसे पेपर्स दे देता है एंड फिर ये कहता है क्या तुम्हारा एक बेटा है। इस पर वो बताती है कि हाँ एक 5 साल का बेटा है और बहुत ही क्यूट है। जिसके बाद ये आने वाली एक परफॉर्मेंस के बारे में उसे बताता है और पार्ट लेने को कहता है, जिसके बाद ये बंदी वहां से चली जाती है। इसके बाद हम हमारे हीरो को हॉस्पिटल में देखते हैं जो के बेबी के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है और उसे सर्जरी की जरूरत है। जिसके बाद वो कहता है तो चलो हमारे फंड में से हम उसकी सर्जरी करा देते हैं। और तभी यहाँ पर इसकी नजर जिन पर पड़ जाती है, जिसके पास ये तुरंत ही पहुंच जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो बताता है मैं मॉम का इंतजार कर रहा हूँ, दरअसल वो डॉक्टर के पास है। अब ये बंदा पूछता है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है, मॉम वहाँ क्या कर रही है। जिस पर ये बताता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। और तभी अंदर से ये बंदी अपने बेटे को आवाज देती है। इस पर ये बंदा सोचता है ये आवाज तो एकदम ही यू जैसी है। अब यहाँ पर हमारे हीरो के पास उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है जो कि एक बार फिर से शादी को लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद ये बंदा हमारे हीरोइन को कॉल करके मिलने को कहता है एंड ये उसे मिलने के लिए बुलाती है क्लब में, जहाँ पर ये एक्टिंग करती है कि ये तो एक नंबर की नशेड़न है और ये तो भर भर के दारू पी जाती है। लेकिन बेचारी पर एक गिलास दारू नहीं झेलती और एक गिलास में ही ये टल्ली हो जाती है। जिसके बाद तो ये बाहर आ जाती है और फिर हमारे हीरो के सामने बता देती है कि उसका एक बहुत ही प्यारा सा बेबी भी है जिसकी उम्र करीब 5 साल होगी। इस पर हमारा हीरो कहता है उसके फादर कहाँ पर है। जिस पर ये बंदी पता नहीं, मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं देख पाई, मुझे तो याद ही नहीं उस बंदे का थोपड़ा कैसा था और क्या पता वो जिंदा भी है या फिर चल बसा। इसके बाद ये कहती है मुझे डांस करना है एंड फिर ये डांस करना स्टार्ट करते हैं। इसका डांस देखकर हमारे हीरो को जो की याद आ जाती है, लेकिन बेचारी घूमते हुए जमीन पर गिर जाती है। अब ये बंदा इसे उठाता है तो ये कहती है क्या तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाओगे, मुझे तुम्हारे कंधों पर बैठना है। जिसके बाद ये उसे बिठा लेता है और फिर ये कहती है वाओ तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो। अब ये उसे कार में ले आता है जहाँ पर ये बेहोश हो जाती है और मतलब ये सो जाती है नशे में। और फिर ये देखता है उसके पाँव में चोट लगी है, ये बैंडेज वगैरह लगाता है, उसे शूज पहनाता है, तभी से होश आ जाता है।
और फिर ये सोचती है ये तो एकदम मुझे सिंड्रेला जैसा फील करा रहा है, लेकिन फिर वो जल्दी कार से उतर जाती है और अपने मन में सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मिस यू से शादी करने के लिए हाँ कहेगा, जिसके बाद मिस यू तो मेरी लंका लगा देंगी क्योंकि मुझे तो उनकी शादी को तुड़वाना है। अब अगले दिन बंदी ये अपने डांस वाली जगह पर जाती है जहाँ पर ये अपने साथ जिन को भी लेकर जाती है। जाते ही जिन कहता है मुझे भूख लगी है। पेंगी उसको एक कुकी देती है, लेकिन तभी ये बंदी कहती है इसे पीनट से एलर्जी है, क्या तुम भूल गई? इस पर वो कहती है मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। अब वही चुड़ैल लड़कियां यहाँ पर बैठी थी जो कि इसको परेशान करने का सोचती है और वो कहती है कमांडर तुम्हें बुला रहे थे। ये दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। जिन फ्रिज से कुकी निकालता है और उसे खाने लगता है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है। वो बताता है मैंने इसको फ्रिज से लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखती है तो उसमें पीनट था, जिसके बाद ये उसे लेकर जाने लगती है तो ये सभी उसका रास्ता रोक देती हैं। ये बंदी कहती है मुझे जाने दो, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, लेकिन ये तो उसे जाने ही नहीं देती। उसके साथ झगड़ा करती है और जिनको एक रूम में लॉक कर देती है। इस पर ये बंदी तो उसे एक थप्पड़ मारती है और सोफे पर गिरा देती है और अपने बेटे के पास जाने लगती है, लेकिन ये लोग तो उसे भी रूम में लॉक कर देती हैं। अब अंदर से ये बंदी चिल्ला रही होती है क्योंकि जिनकी तबीयत खराब होती है। पेंगी यहाँ पर आ जाती है। वो देखती है कि इन लोगों ने लॉक कर दिया है तो वो की मांगती है, लेकिन ये लोग तो चाबी देने से साफ इनकार कर देती है। मतलब इन लोग के अंदर हिम्मत कहाँ से आती है इतना बड़ा कांड करने की। अंदर हमारी हीरोइन भी बेचारी चिल्ला चिल्ला कर बेहोश हो जाती है। अब पेंगी यहाँ से भाग जाती है और वो जल्दी से लू और मांग के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे चाबी मांगते हैं, लेकिन ये तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इन्हें पता ही नहीं और कह देती है हमारे पास चाबी नहीं है, जिसके बाद तो मांग दरवाजे को तोड़ देता है। अब लू अंदर जाता है, लेकिन वो अभी भी हमारी हीरोइन को पहचान नहीं पाता बिकॉज इसको भी पीनट से एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसके फेस पर काफी सारे स्कार्स बन गए थे, उसका फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, इसलिए उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद ये दोनों ने लेकर वहां से चले जाते हैं और जब हमारी हीरोइन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है एंड उसके सामने जिन और पेंगी होते हैं। वो जल्दी से जिन से मिलती है, जहाँ पर जिन उसको कहता है ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, मेरी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इस पर वो जिन से कहती है कोई बात नहीं। अब पेंगी यहाँ पर जो को बताती है कि उसे यहाँ लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि कमांडर लू है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है बिकॉज लू ने उसका फेस देख लिया होगा। यहाँ पर पेंगी बताती है कुकी खाने की वजह से उसके फेस में भी काफी ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदी ये सोचती है कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जाकर लू के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी। और तभी से बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पेंगी से कहती है ये कौन चिल्ला रहा है। इस पर पेंगी बताती है दरअसल मिस यू अपनी मॉम को लेकर आई है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो पूरे स्टाफ पर पागलों की तरह चिल्ला रही है। वो तो बहुत ही गुस्सैल औरत है। अब ये तीनों ही बाहर झांकने जाते हैं जहाँ पर यू वाकई में स्टाफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है पागलों की तरह। अब हम देखते हैं कि लू जो के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि वो धोखेबाज है, वो किसी लायक नहीं है, उसे जॉब से फायर किया जा रहा है, लेकिन हमें पता चलता है ये तो सिर्फ इसका ख्वाब था। एंड पेंगी उसे कहती है तुम क्या सोच रही हो, चलो चल के डांस प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये बंदी कहती है जरा मैं बाहर की हवा खा के आती हूँ, और ये जल्दी से जाकर लू को कॉल करती है एंड ये बंदी उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद ये लू से मिलने पहुंच जाती है, जहाँ पर ये जैसे तैसे खुद को प्रिपेयर करती है उसे सच्चाई बताने के लिए, और जैसे ही बताने वाली होती है वो सामने से अपने ऑफर के बारे में पूछ लेता है। लेकिन ये बंदी उसे कहती है मुझसे अभी कोई भी सवाल मत करो, दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कुछ। एंड ये बताने वाली होती है कि तभी वेटर खाना लेके आ जाता है। इसके बाद लू कहता है कुछ भी बताने से पहले खाना खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा, और फिर ये खाना खाती है जो कि इसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर ये सोचती है वैसे बैंड बजने वाली है, क्यों ना खा पी के बैंड बजाई जाए। एंड ये और भी ज्यादा खाना ऑर्डर कर लेती है। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग को बताने वाली होती है कि तभी अचानक से एक स्कूटर आ रहा होता है। इस पर लू उसे बचाता है और फिर से ये इस चांस को मिस कर देती है। इसके बाद फाइनली ये उसके सामने बोल देती है कि मैं यू नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा इसकी बात सुन ही नहीं पाता बिकॉज उसके पास उसकी ग्रैंडमदर की कॉल आ गई थी। वो अर्जेंटली वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये जमीन पर अपने पाँव पटकना शुरू कर देती है। अब हम लू को देखते हैं जो कि घर पर आ जाता है
एंड ग्रैंड मदर यहाँ पर बीमार होने का नाटक कर रही थी, पर वो उनके नाटक को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो कहती हैं, आखिर तुम मुझे कब तक परेशान करने वाले हो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी। इस पर वो बता देता है कि यू परिवार की डॉटर मिस यू उसे काफी ज्यादा पसंद है। इस पर तो दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, मैं जल्द ही पार्टी रखूंगी और उसको जरूर बुलाऊंगी। इसके बाद हम यू की मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो लू की दादी से ही कॉल पर बात कर रही थी। इसी हॉस्पिटल में जो भी होती है एंड अचानक से जो उनसे टकरा जाती है, तभी उनका फोन जमीन पर गिर जाता है और वो दादी की बात सुन लेती है, जिसमें दादी कह रही थी कि लू भी यू को पसंद करता है। इस पर वो समझ जाती है कि वो यू की मॉम है, जिसके बाद वो उनसे माफी मांगती है, उनका फोन उन्हें देती है और जल्दी से निकल जाती है। लेकिन फिर वो टेंशन में आ जाती है कि यू तो लू से मिलने वाली है, जिससे उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और उसे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। इसके बाद तो ये बंदी जल्दी से हमारे हीरो को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर तो लगता ही नहीं। अब अगले दिन हम इसको डांस स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर ये काफी ज्यादा सदमे में होती है। पेंगी बार बार इसे पूछती है आखिर इसे हुआ क्या है, ये इतनी ज्यादा सदमे में क्यों है, जिस पर ये सिर्फ इतना कहती है कि मैंने एक रायता फैला दिया है और अब मुझसे समेटा नहीं जा रहा। और फिर ये बाहर आ जाती है और अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रही थी कि आगे ये क्या करे, और तभी इसकी नजर लू पर पड़ जाती है, जिसकी बातें ये छिपकर सुनने लगती है। और लू भी यहाँ पर उस पार्टी का जिक्र कर रहा था। तभी यहाँ जो का सीनियर आ जाता है, जो कि उसे कहता है वो छिपकर कमांडर की क्या बातें सुन रही है, क्या वो उन्हें लाइक करती है। लेकिन ये बंदी कहती है, मेरा तो एक बेटा भी है, भला मैं उन्हें लाइक क्यों करूंगी। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम इस बंदी को देखते हैं, जो कि एक दारू की बोतल, एक नोटबुक लेकर बैठी हुई थी एंड ये अब चिट्ठी लिखकर अपनी सच्चाई बताने वाली थी। ये थोड़ा सा ड्रिंक करती है और फिर चिट्ठी में लिखती है, फिर से थोड़ा सा ड्रिंक करती है और फिर से अपनी सच्चाई चिट्ठी में लिखती है, और फाइनली पूरा लेटर कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड करती है कि ये चुपके से जाकर लू के ऑफिस में से रख देगी। और ये उठकर जाने लगती है, लेकिन फिर वापस आती है बिकॉज इसकी दारू की बोतल आधी वहीं पर रह गई थी एंड ये उठाकर उसे पूरा पी जाती है और इसे कहते हैं पैसे वसूल करना। अब ये चुपके से लू के ऑफिस में घुस जाती है, जहाँ पर जाते ही एक गमले से इसकी लात पड़ती है और वो गमला गिर जाता है, जिसके बाद ये गुस्से में उसे उठाकर रखती है और कहती है आखिर बीच में गमले को रखता कौन है। एंड ये उसको टेबल के ऊपर रख देती है। अब ये वहाँ पर अपने लेटर को रखती है कि तभी इसको किसी की आवाज़ आती है और ये टेबल के नीचे छिप जाती है। एंड यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लू आया था। लू जब उस गमले को देखता है तो उसे शक होता है कि रूम के अंदर कोई है, इसीलिए वो टेबल के पास देखता है तो वो इस बंदी का शूज देख लेता है, जिसके बाद वो जानबूझकर अपना पेन गिराता है और फिर टेबल के नीचे झांकता है और कहता है, अरे मिस यू, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये बाहर आने के चक्कर में अपने सर को टेबल से टकरा लेती है, जिसके बाद ये बंदा इसे संभालता है और फिर कहता है क्या आपने ड्रिंक किया है। उस पर ये इनकार करती है, लेकिन ये तो एकदम नशे में धुत होती है और जल्दी से उस लेटर को अपने ही हैंडबैग में डाल लेती है। लेकिन ये बंदा तो इसे अपने क्लोज करके किस करता है, जिस पर ये पहले तो इसे दूर करती है, लेकिन क्योंकि ये नशे में थी तो ये भी उसे किस करने लगती है, जिसके बाद ये उसे उठाकर रूम में ले आता है। और जब इस बंदी की अगली सुबह आंखें खुलती है तो ये खुद को उसके पास पाती है। उसे देखकर ये हैरान हो जाती है और चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा उसे रोकने का ट्राई करता है, पर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा उसे रोक लेता है कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हमारे हीरोइन से उसका नाम पूछता है। इस पर तो इसकी बोलती बंद हो जाती है, बिकॉज अगर ये फेक नाम बताएगी तो इसकी रियलिटी सामने आ जाएगी। लेकिन तभी एक दूसरा प्रोफेसर आता है और वो अपने सीनियर को बताता है कि कमांडर है, जिस पर वो दोनों ही उससे माफी मांगते हैं। अब हमारी हीरोइन जल्दी में यहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक टॉय उसके बैग से गिर जाता है। अब यहाँ पर ली और मांग आ जाते हैं, जो कि उस टॉय को देख लेते हैं। ली कहता है ये तो जो के बेबी का टॉय है। इस पर तो हमारा हीरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को उसके सीनियर के पास देखते हैं, जहाँ पर सीनियर बताता है कमांडर की इधर एक पार्टी होने वाली है, उसमें तुम्हें जाना है क्योंकि तुम्हें वहाँ परफॉर्मेंस देनी है। जिसके बाद ये थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। अब ये वहाँ मास्क लगाकर पहुँच जाती है। इस पर कमांडर कहते हैं तुम मास्क क्यों लगा के आई हो, जिस पर ये बंदी कहती है क्योंकि यही तो
यहाँ की थीम है और सभी लोगों ने मास्क लगा के रखा था। अब ये बंदी ड्रिंक कर लेती है और बाहर आ जाती है और बाय मिस्टेक यू से टकरा जाती है। यहाँ पर यू तो उसके साथ झगड़ा करने लगती है और उसके मास्क को हटा देती है कि तभी हमारा हीरो आ जाता है और वो जो उसे कहता है, मिस यू आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर तो यू तभी सामने से कहती है, मिस यू, ओ तो ये वही लड़की है जिसको मैंने अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजा था। और वो हमारे हीरो को बताती है कि वो यू है। इसके बाद तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। उसके वहाँ से जाते ही तो यू हमारे हीरो की खूबसूरती पर फ्लैट हो चुकी थी और उस पर लाइन मारने लगती है, लेकिन ये तो उसे इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब हम हमारी हीरोइन को रोड साइड देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपसेट थी और तभी यहाँ पर दो लफंगे लड़के आते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर तो ये अपनी ताकत से उन दोनों को ऐसा छेड़ती है कि जमीन पर लिटा देती है, जिसके बाद वो लोग मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तब ये देखती है कि इसके पास लू की कॉल आ रही है, जिसके बाद ये सोचती है अब मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, मुझे कहीं तो छिपना होगा वरना ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब लू उस जगह पहुँचता है तो वो दो आदमी अपने बाकी के गुंडों को लेकर आते हैं और जब हमारे हीरो को पता चलता है कि वो हमारी हीरोइन के साथ बदतमीजी करने वाले थे तो वो उनकी धुलाई कर देता है। अब वो लगातार हमारी हीरोइन को कॉल कर रहा था लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। अब अगले दिन लू अपने ऑफिस पहुंचता है और पता नहीं कैसे इनको ऑफिस यहाँ पर डांसर भी है, कमांडर भी है, पता नहीं चल क्या रहा है। खैर ये बंदा यहाँ पर जो को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लिया आता है और वो कहता है ये तुम्हारे लिए एक बॉक्स है जो कि जो ने भेजा है एंड इसमें एक सॉरी लेटर है, साथ ही उसका रेजिग्नेशन लेटर भी है। इसे देखकर हमारे हीरो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है मुझे जो का एड्रेस दो, जल्दी से मेरे नंबर पर सेंड कर दो और वहाँ से निकल जाता है। अब हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपना पूरी बिस्तरा पैक करके जिनके साथ वो अपने घर छोड़कर जा रही थी। यहाँ पर जिन उसको कहता है मॉम हम घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जिस पर वो कहती है दरअसल मैंने कुछ लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मेरी बैंड बजाने जरूर आएंगे, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। कुछ दिन हमें छिपकर रहना होगा और फिर मैं नई जॉब ढूंढ लूंगी। अब हमारे हीरो की कार इनके साइड से गुजर जाती है और पता नहीं कैसे ये अंधा होके कार चला रहा है, इनको ये नजर ही नहीं, एकदम साइड से गुजरा ये बंदा। शायद ये लोग भी इंडियन सीरियल से इंस्पायर हो रहे हैं। जिन तो हमारे हीरो को देख लेता है लेकिन वो जो कि हर बार इसे आवाज मारता है, इस बार ये बंदा हमारे हीरो को आवाज नहीं लगाता एंड ये अपनी मॉम के साथ यहाँ से निकल जाता है। ये लोग अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर खड़े थे। यहाँ से ग्रैंडमदर गुजर रही थी, वो इन्हें देख लेती है और तुरंत ही रुक कर इनके पास जाती है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इस पर तो तुरंत ही जिन कहता है हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। इस पर ग्रैंडमदर वाज लाइक मेरे होते हुए तुम्हें घर ढूंढने की क्या जरूरत है, मेरे साथ चलो। एंड वो उन्हें अपने साथ घर पर ले आती है एंड ऐसा करके वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिनका एक बाल अपने असिस्टेंट को देकर डीएनए टेस्ट कराने को कहती है, जिस पर असिस्टेंट कहता है आप ऐसा क्यों कर रही है? इस पर तो ये दादी अम्मा कहती है बिकॉज वो बच्चा मेरे पोते जैसा दिखता है। मतलब भाई अगर दुनिया में कोई किसी के जैसा दिखता हो मतलब डीएनए टेस्ट करा लो, कुछ भी लॉजिक लगाते हैं लोग। इसके बाद ग्रैंडमदर जल्दी से लू को भी कॉल करके घर आने को कहती है, लेकिन वो तो कह देता है मैं बहुत बिजी हूँ बिकॉज उसे तो हमारी हीरोइन को खोजना था। अब हम जो को देखते हैं जो कि लू का फोटो उसकी ग्रैंडमदर के पास देखने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर ग्रैंडमदर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हमको यू दिखाई जाती है जो कि पहले हमारे हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अब उसके आगे पीछे घूम रही है। वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसे एक फाइल देकर कहती है तुम्हें ये जरूर देखनी चाहिए बिकॉज इसमें जो कि फुल इंफॉर्मेशन है। अब ये बंदा उस फाइल को देखता है लेकिन सामने से वो बोलने स्टार्ट कर दिया उसका एक बेटा है जिसके बाप का कोई अता पता नहीं है बिकॉज वो होटल में किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करके आई और फिर उसको एक बेबी हो गया जिसको दिल की बीमारी है। उसका बाप एक जुआरी है और वो एक गरीब लड़की है, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड को भी मैच नहीं करती है तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। इस पर हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बकवास करना बंद करो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो लड़की क्या है और कैसी है बिकॉज मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है जिस पर यू को बहुत गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं जो कि जिनके साथ ग्रैंडमदर के घर को छोड़कर जा रही थी वो कहती है आपने हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकती पर मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। एंड वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही वहाँ हमारा हीरो भी आ जाता है। ग्रैंडमदर चिड़ी हुई थी, वो कहता है आप यहाँ क्यों खड़ी है? जिस पर ग्रैंडमदर वाज लाइक कहाँ धक्के खा रही थी इतने सालों से, मेरी प्यारी पोती और मेरा परपोता तो चला गया। इस पर तो हमारे हीरो को हंसी आ जाती है और उसे लगता है फिर से ग्रैंडमदर का दिमाग घूम गया है, लेकिन वो सामने से कहती है एक बार बस रिपोर्ट आने दो फिर मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक
सिखाऊंगी। इस पर तो वो हंसकर अंदर चला जाता है। अब हम जो और जिन को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर जिन कहता है मॉम अब हम कहाँ पर जाएंगे। इस पर वो कहती है टेंशन मत लो, हमें घर जरूर मिल जाएगा। और तभी वो यू की मॉम को रोड साइड में गिरे हुए देखती है। वो जल्दी से जाती है तो पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। यहाँ नर्स कहती है उनके घर के मेंबर को बुला लीजिए, उनको ब्लड की जरूरत है। एंड वो ब्लड ग्रुप बताती है। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक मेरा भी वही ब्लड ग्रुप है, मैं ही ब्लड डोनेट कर देती हूँ। अब यू की मॉम जो और जिनको घर पर लेकर आ जाती है और वो बटलर से कहती है ये लोग मेरे गेस्ट हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो कहती है हम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन वो कहती है जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता तब तक तुम यहीं रहो। अब ये दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे कि यू यहाँ पर आ जाती है और हमारी हीरोइन को देखते ही चिढ़ जाती है और वो बटलर से कहती है इन दोनों को यहाँ से दफा करो। जिस पर बटलर बताता है कि ये मैडम के गेस्ट हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। इस पर तो वो हैरान हो जाती है और कहती है भला ये कैसे गेस्ट हो सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है ये मेरे गेस्ट हैं। इस पर वो कहती है आप ये क्या कर रही हैं, आप नहीं जानती कि ये कौन है। जिस पर उसकी मॉम सामने से कहती है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है क्योंकि मैं बिजी थी, मुझे आपसे मिलने का टाइम नहीं मिला। इस पर उसकी मॉम कहती है बहुत अच्छी बात है, ये मेरे गेस्ट हैं और इनको परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद उसकी मॉम जिनसे कहती है तुम बहुत ही प्यारे हो, चलो मैं तुम्हें टॉय रूम में लेकर चलती हूँ और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। उनके पीछे से यू जो से कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस घर से मैं तुम्हें दफा करा के रहूंगी। अब दूसरी तरफ हमारा हीरो हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड मदर के पौधे को कट कर रहा था। वहाँ वो आ जाती है और गुस्से में उसे डांटती हैं। तभी यहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे देखकर ग्रैंड मदर बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वो रिपोर्ट हमारे हीरो को दिखाती हैं क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसे देखकर तो वो हैरान हो जाता है और तभी यहाँ पर ग्रैंड मदर हमारी हीरोइन का नाम लेती है तो उसे पता चलता है कि जिन उसी का बेटा है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि आपको पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगी। इस पर वो बताती है मैंने सुना है कि वो यू परिवार के घर पर है। जिस पर वो जल्दी से घर से निकलता है। दूसरी तरफ यू जिन के ऊपर एक रिंग चोरी का इल्जाम लगाती है। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है और वो कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर यू की मॉम भी कहती है ये जरूर कोई गलतफहमी है, पर ये बंदी इसको बैग चेक करती है जिसमें से रिंग निकल जाती है। इस पर तो जिन कहता है मैंने कोई चोरी नहीं की और मुझे नहीं पता कि ये रिंग उसमें कैसे आया। इस पर तो तुरंत ये कहती है तो जरूर तुम्हारी माँ ने चोरी की होगी। लेकिन हमारी हीरोइन वाज लाइक लगता है तुम्ही ने ऐसा किया है, बिकॉज तुम्हें कैसे पता कि वो रिंग बैग में होगी। इस पर इस बंदी की बोलती बंद हो जाती है। अब जो कहती है बेहतर होगा हम पुलिस को बुलाएं। पुलिस का नाम सुनकर तो ये बंदी डर जाती है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसी से पता लग जाएगा कि ये किसने किया है। बिकॉज वो भी समझ जाती है कि ये उनका बेटी का ही किया धरा है। अब हम देखते हैं कि जो उनके घर से जा रही होती है। इस पर यू की मॉम कहती है कल एक पार्टी है, जरूर आना, मैं तुमको काफी लोगों से मिलवाऊंगी क्योंकि तुम एक डांस टीचर हो। इस पर बंदी सोचती है शायद इनकी सिफारिश से मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगा और वो उनसे कहती है मैं कल जरूर आऊंगी और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमारा हीरो आता है जिसको बटलर बताता है कि वो पहले ही जा चुकी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल वो पार्टी में आने वाली है। तभी यहाँ यू आ जाती है और वो उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन हमारा हीरो उसे इग्नोर करता है। ये बंदी उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन ये बंदा जैसे ही हॉर्न बजाता है तो वो डर जाती है एंड फिर ये बंदा वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हमारी हीरोइन जिनके साथ पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर यू की मॉम से कहती है चलो मैं तुम्हें गेस्ट से मिलवा देती हूँ। इस पर यू जिन को वहीं बैठा देती है और फिर यू की मॉम उसे काफी सारे गेस्ट से मिलवाती है एज अ डांस टीचर। और तभी यहाँ पर यू भी लहराते हुए पहुंच जाती है और वो कहती है ये वाकई में बहुत अच्छी डांसर है, मैंने तो ये भी सुना है आज ये परफॉर्मेंस करने वाली है। इस पर तो उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल मैं डांस कर सकती हूँ एंड फिर वो यहाँ पर डांस करना स्टार्ट करती है। पर यू बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी एंड जैसे ही वो काउंटिंग खत्म करती है तो तभी जो जमीन पर गिर जाती है और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इस बंदी ने पहले ही उसके बैली में एक ब्लेड रख दिया होता है। अब हमारा हीरो उसके पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे खड़ा करता है। तुरंत ही उसके पास आ जाती है और वो कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवा देती हूँ, लेकिन ये बंदा उसे इग्नोर करता है। इसके बाद तो ये गुस्से से पागल हो जाती है और वो हमारी हीरोइन से कहती है तुमको यही आता है दूसरों के फियांसे को सीड्यूस करना। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक कौन सा फियांसे, कैसा फियांसे। इस पर ये बंदी कहती है ये लड़की मेरी जगह ब्लाइंड डेट पर गई थी, मैंने ही इसको भेजा था और फिर तुम्हें इससे प्यार हो गया।
गया। एंड वो जो उसे कहती है मैं सच कह रही हूँ ना, लेकिन हमारा हीरो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो इसको 5 सालों से पसंद करता हूँ। एंड फिर वो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है और एक नेकलेस उसे निकाल कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हें 5 सालों से ढूंढ रहा था और जब तुम फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आई थी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अब ये सोचकर तो ये बंदी भी हैरान हो जाती है कि ये तो वही बंदा है जो कि 5 साल पहले मेरे साथ था। अब तभी यू की मॉम बीच में आती है और वो कहती है क्या मैं उस नेकलेस को देख सकती हूँ, और जैसे ही वो उसे देखती है तो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है ये तो हमारे घर की विरासत है। इस पर हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है। वो कहती है आपका क्या मतलब है? यू भी बोलती है आप क्या कहना चाहती है, जिस पर वो बताती है बचपन में ये मेरी बेटी के गले में था और वो गुम हो गई थी। ये सुनकर यू हैरान हो जाती है और वो कहती है जरा आप साफ साफ कहिए। इस पर यू की मॉम कहती है तभी तुम मुझे जानी पहचानी लगती थी, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी मुझसे मैच करता है और बहुत सारी आदतें भी, तुम मेरी वही खोई हुई बेटी हो। इस पर तो यू पागल हो जाती है और वो कहती है अगर ये आपकी बेटी है तो फिर मैं कौन हूँ। इस पर वो बताती है कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था, जिस पर वो कहती है ये हो ही नहीं सकता। अब यू की मॉम जल्दी से जो को हक कर लेती है। लू की ग्रैंड मदर यहाँ आ जाती है और वो अपने साथ उस मेड को भी पकड़ कर लाई थी जिसने ब्लेड रखने में मदद की थी। एंड वो सभी को बताती है कि यहाँ पर इसी ने ब्लेड रखा था, जिस पर वो मेड यू के बारे में बता देती है कि ये सब उसी के कहने पर किया था, साथ ही रिंग भी उसी के कहने पर चोरी की गई थी। जिसके बाद तो यू की मॉम उसे एक तमाचा मारती है एंड वो कहती है मैंने हमेशा तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। लेकिन तभी हमारे हीरोइन की नजर पड़ती है कि जिन वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाती है। लू की ग्रैंड मदर तो रोना शुरू कर देती है कि इतनी मुश्किल से तो ये दोनों मुझे मिले हैं, अब मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी खो गया। हमारी हीरोइन समझ जाती है कि जरूर ये यू ने किया होगा और वो उससे कहती है बताओ जिन कहाँ पर है, लेकिन ये साफ इनकार कर देती है और कहती है मुझे नहीं पता। इस पर वो कहती है मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। उसकी मॉम भी कहती है प्लीज बता दो वो कहाँ है, लेकिन ये बताने से मना करती है। तो हमारी हीरोइन का जोरदार तमाचे से ऐसा पड़ता है कि ये जमीन चौट जाती है, मतलब जमीन पे जाके गिर जाती है। अब हमारी हीरोइन इसका गला पकड़ लेती है, जिसके बाद ये डर जाती है और फिर बताती है कि मैंने एक आदमी को पैसे दिए थे और वो उसको लेकर गया है। जिसके बाद हमारा हीरो अपने लोगों को भेज देता है बच्चे को ढूंढने के लिए। साथ में इन लोगों ने यू को भी पकड़ा हुआ था। अब ये लोग जब अंदर आते हैं तो वहाँ पर तो जिन होता ही नहीं। इस पर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। यू कहती है उसको यहीं लाने का ऑर्डर दिया था मैंने, और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यहाँ पर जिनको लाया जाता है वो बेहोश होता है पर उसे होश आ जाता है। जिसके बाद ये ताकतवर बच्चा उन सबकी कुटाई कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग यू से कहते हैं बताओ वो कहाँ पर है, जिस पर कहती है मुझे सही में नहीं पता कि वो कहाँ है, मैंने उन्हें यहीं लाने का ऑर्डर दिया था, वो कहाँ लेकर चले गए मैं इस बारे में नहीं जानती। अब ये सब लोग घर पर आ जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जो लू से कहती है ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे उसे वहाँ लेकर जाना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं लेकर नहीं जाती ऐसा होता भी नहीं, मुझे उसे घर पर ही छोड़ना चाहिए था। लू कहता है परेशान मत हो, मैंने पहले ही पुलिस को बोल दिया है। अब लू के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि बेबी मिल गया है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन उन सभी को एक जाल में कैद करके खींचते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। सभी पुलिस ऑफिसर देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे से प्यारे से बच्चे में इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई। और इनको यहाँ लाने के बाद जिन इनसे कहता है प्लीज मुझे बचा लीजिए, इन लोगों ने मेरा किडनैप किया है। वो सभी लोग जाल के अंदर से चिल्ला रहे थे। पुलिस ऑफिसर भी घबराते हुए कहते बेटा जरा जाल को हटा दो, उनके जरा बाहर तो निकालो। जिस पर ये बंदा जाल को छोड़ देता है, मतलब ये बच्चा जाल को छोड़ देता है। फिर कहता है मैं 3 किलोमीटर चल कर आया हूँ फिर भी थका नहीं, खैर जाने दो, आप मेरी मॉम को कॉल करके कहो कि वो मुझे यहाँ से आकर लेकर जाएं। जिस पर पुलिस ऑफिसर घबराते हुए कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी कॉल करता हूँ, नंबर तो दो बेटा। अब यहाँ हमारी हीरोइन पहुंच जाती है, वो अपने बच्चे को हक करती है, लेकिन पीछे से पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है वाओ इससे पहले हमने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं, कितना ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पर हमारा हीरो भी जिन से मिलता है और वो कहता है मुझे माफ करना डैडी बहुत देर से आए हैं, मैंने 5 साल लगा दिए वापस आने में। जिस पर जिन वाज लाइक लेकिन मम्मी ने तो कहा था डैडी की मौत हो चुकी है, क्या आपका रिबर्थ हो गया है। इस पर तो लू हैरान होकर हमारी हीरोइन की तरफ देखता है। इस पर ये बंदी जिनसे कहती है घर चलो, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में समझाऊंगी, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है हाँ बेटा घर चलो। इस पर तो ये बंदी उस पर चिल्लाती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर ये बंदा वाज लाइक तुम भी अजीब औरत हो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें इससे दूर कौन कर सकता है, मैं तो तुम दोनों को घर पर लेकर जाऊंगा और अब हम सब साथ रहेंगे। लेकिन ये बंदी कहती है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, पहले DNA टेस्ट तो होना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि तुम गलत हो। जिस पर ये बंदा वाज
लाइक लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ तुम्हारा पैर घायल है, पहले चलते हैं और तुम्हारे पैर का इलाज करते हैं। अब हम इस बंदी को घर देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो इसकी ड्रेसिंग चेंज करने आता है, लेकिन ये बहुत भाव खा रही थी पर हमारा हीरो भाव नहीं खाता और उसकी ड्रेसिंग चेंज करता है। अब ये बंदा इसके पास आता है इसे किस करने की, लेकिन ग्रैंड मदर आ जाती है जिस पर ये बंदी उसे ऐसा धक्का देती है कि बेचारे की तो कमर ही टूट जाती है। यहाँ पर ग्रैंड मदर उनके लिए सूप लेकर आई थी जिसको हमारा हीरो एक झटके में डकोच जाता है, मतलब पी जाता है और वो हमारी हीरोइन को पीने को देता है। ये बंदी भी पी लेती है, ग्रैंड मदर चली जाती है, लेकिन फिर इनको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इनके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बाद ये बंदा हमारी हीरोइन को अपने पास खींच लेता है और तभी वो जोर से चिल्लाता है। बाहर ग्रैंड मदर और जिन दरवाजे पर एक कान लगाकर खड़े हुए थे। जिन कहता है ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड मदर खुश हो जाती है और उसे लेकर चली जाती है। लेकिन उनको क्या पता हमारे हीरोइन पर उसका असर हुआ ही नहीं था और उसने हमारे हीरो की कुटाई करके रखी हुई थी। ये बंदा कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ सोने दो ना, लेकिन ये बंदी कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। अब ये मासूम सा थोपड़ा बना के कहता है ठीक है तो फिर मैं चला जाता हूँ, मैं तो जिनके पास जा रहा हूँ, और जाने लगता है मन में सोचता है प्लीज मुझे पीछे से रोक लो। और तभी ये बंदी उसे आवाज देती है। इस पर ये खुश होकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो इसके कपड़े फेंकती है और कहती है अब दफा हो जाओ। इस पर ये बंदा वाज लाइक सही में ये औरत चुड़ैल है एंड वहाँ से चला जाता है। अब हम इनको कार में देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो कहता है मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है, अपनी जॉब को मत छोड़ो। अब ये बंदी जब उसकी कार से उतरती है तो इसका सीनियर देख लेता है और वो डांटते हुए पूछता है तुम कमांडर की कार से क्यों उतरी। इस पर तो ये घबरा जाती है, लेकिन वो सामने से कहता है जरूर तुम उसकी रिश्तेदार हो। इस पर ये बंदी हाँ हाँ आपने सही कहा, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। और फिर सोचती है अच्छा इस गधे ने सामने से खुद ही मुझे जवाब दे दिया। अब देखते हैं सभी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ हमारी हीरोइन आती है तो पेंगी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन बाहर शॉपिंग वॉपिंग करने जाती है जहाँ पर यू इसका पीछा कर रही थी और वो इसे मारना चाहती है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। अब जब वो इसे रोड पे खड़ा हुए देखती है तो अपनी कार से हिट करने वाली थी, लेकिन हमारा हीरो बीच में आ जाता है, वो हिट हो जाता है और इसको तो धक्का दे देता है, जिसके बाद इसकी आंख खुलती है, ये हॉस्पिटल में होती है। पेंगी उसको बताती है कि तुम्हारा पति तो चल बसा है, उसकी डेड बॉडी देखने जाती है, बहुत रोती है, अपना प्यार कन्फेस करती है, तो पति तो जाग जाता है, मतलब वो नाटक कर रहा था। जिसके बाद पेंगी वहाँ से चली जाती है और ये बंदी काफी ज्यादा नाराज होती है, लेकिन हमारा हीरो मनाता है। फिर ये दोनों किस करते हैं तो ग्रैंड मदर और जिन यहाँ जाते हैं। जिन तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखता है और ग्रैंड मदर भी हंसते हुए हाथ रखती है और कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अब अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ ये बंदा अपने सोल्जर्स को प्रैक्टिस करा रहा था, टायर वगैरह उठवा रहा था, लेकिन हमारी हीरोइन की याद आती है तो ये तो उसका नृत्य देखने पहुंच जाता है जहाँ वो इसे देख के बड़ी खुश होती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर ये बंदा से शादी के लिए प्रपोज करता है। लास्ट सीन में हमें इनकी शादी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये बंदा हमारी हीरोइन से प्रॉमिस करता है कि ऐसे हमेशा उससे प्यार करेगा और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।